बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। मुकद्दमात की भरमार, इलेक्शंस तैयार और गिरफ्तारी का भी इंतज़ार। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स रही हैं आज सुबह से लेकर अभी तक। बड़ी बड़ी हमने खबरें देखी और अभी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो आ रही हैं हमारे पास। लाहौर से जो आ रही हैं, पुलिस की हिकमत अमली इमरान खान को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पुलिस जो है उनके अरेस्ट वारंट जारी हुए थे तोशा खाना केस में। चली गई है पुलिस इस्लामाबाद से लाहौर इमरान खान को लेने। सुबह से ये सिनेरियो हम देख रहे हैं और अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हालात बहुत कशीदा नज़र आ रही हैं लाहौर में इस वक्त PTI के। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं, लाठी चार्ज भी हो रहा है, आंसू गैस भी है, वहाँ पर शेलिंग जारी है, बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद है। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुखारी भी लाहौर में मौजूद है इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए और उन पर भी तशद्दुद किया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस वक्त जो अपडेट्स हमारे पास आई हैं, कहा जा रहा है कि अंधेरा होने का इंतज़ार किया जा रहा है। जमान पार्क से मुल्हिका इलाकों की बिजली भी बंद करने पर गौर किया जा रहा है। रात के अंधेरे में ऑपरेशन करने का फैसला किया जा रहा है और तमाम स्ट्रीट लाइट्स बंद, पुलिस की नफरी को जमान पार्क के करीब फिर इकट्ठा कर लिया गया है। अब हालात किस तरफ जाएंगे ये देखना होगा। अगले कुछ घंटों में सिचुएशन फिर वाज़ेह हो जाएगी। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी आपको। अजहर सिद्दीक साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन रजा खान साहब, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ राजा आमिर अब्बास, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट भी हैं। मोहसिन रजा खान साहब, जो आप हालात देख रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या समझते हैं हो जाएंगे गिरफ्तार इमरान खान साहब? देखिए, जब अदालत का एक आर्डर आया है तो उसके मुताबिक तो इमरान खान को इससे पहले अदालतों में पेश हो जाना चाहिए था, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत अफसोसनाक रवैया है पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म का कि वो कानून पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है और मुख्तलिफ बहाने वो घड़ रहे हैं। कभी कहते हैं मेरी जान को खतरा है, कभी कहते हैं सेहत ठीक नहीं है, और लोगों की जान और माल को वो आगे लगा के और ह्यूमन शील्ड बनाकर वो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने, बल्कि बड़े सगीर के किसी सियासतदान ने अगर गिरफ्तारी का मौका है तो ऐसी सूरत हाल पेश की है कि अपने आगे ह्यूमन शील्ड बना लियो और वो छुप गए हों अपने घर में। लेकिन इमरान खान इसको एक तरह का तमाशा बना रहे हैं और कानून के ऊपर अगर वो अमल करना चाहते हैं तो वो अपने आप को या तो अदालतों में पेश करते या जो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और पुलिस के आने पे वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देते। इसमें क्या बुराई है और क्या बुरी बात है? वो उन्हें आपको लगता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं? नहीं, वो कंफ्यूज नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो समझते हैं और ये उनकी हिकमत अमली का नतीजा है। जब आप देखें कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने पाकिस्तान के किसी सियासतदान को नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो कहते थे कि मैं इनके जाके पंखे भी उतारूँगा और TV भी उतारूँगा। अपनी दफ़ा ही है तो वो छुप गए हैं घर में या नहीं छुपे, लेकिन देखें अपोजिशन उनका मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि वो चरपाई के नीचे छुप गए हैं, तो उन्हें बहादुर बनना चाहिए और वो एक बहादुर लीडर के तौर पे पेश करना चाहिए अपने आप को और ऐसी हरकतें नहीं करनी आपको चाहिए। लगता है कि ये हुकूमत कंफ्यूज्ड है? जैसे कि सुबह से ये हम सिनेरियो देख रहे हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या वजह है, क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार, किस चीज़ का डर है उन्हें? नहीं, हुकूमत तो देखें, हुकूमत नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। मुझे नहीं पता ये कौन लोग ये सारे मामला चला रहे हैं, लेकिन कोई हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती है। और आज शहबाज शरीफ का एक इंटरव्यू है जो 8 बजे आएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अदालतों के फैसले पे हम अमल दरामद करने हैं, हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनाया। तो देखें, हुकूमत में भी उसकी टांगों में इतना दम नहीं है कि वो खड़ी हो उसके और कह सके कि हमने केस बनाया और इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे और गिरफ़्तार कर लेंगे। ये हुकूमत भी कंफ्यूज है और इमरान खान भी अपनी गिरफ़्तारी नहीं देना चाहते, वो सामने अदालतों का सामना नहीं कर सकते
उन्हें अदालतों का सामना करना चाहिए। ठीक है, अदालतों का सामना करना चाहिए और हुकूमत कंफ्यूज लग रही है आपको। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। राजा आमिर अब्बास साहब, आप कहिएगा, चूंकि आप लॉयर भी हैं, मुझे ये बताइएगा, ये सारा सिनेरियो जो शुरू हुआ था, ये जो अब वारंट हुए हैं तोशाखाना के, ये यहाँ से मामला शुरू हुआ है। आपको लगता है कि ये जो तोशाखाना में जो केस बना है, अब तो इस बहती गंगा में सब ने ही हाथ धोए हैं, इस हवाले से भी सरकारी वेबसाइट पर रिकॉर्ड आ गया है, जो बाकी वुज़रा ने जो जो चीज़ें ली, पेन, घड़ियाँ, गाड़ियाँ, पाइनएप्पल, सब कुछ लिया, तो ये जो इमरान खान ने लिया है, सिर्फ इमरान खान ही को क्यों टारगेट किया गया? इसमें बाकी भी इस चीज़ का हिसाब देंगे? देखिए, अगर इमरान खान साहब ने 1 या 2 घड़ियां ली हैं, तो ये बाकियों ने तो बहुत ज्यादा ली है। और अगर इमरान खान पे 80 FIRs कर चुकी हैं अभी तक, तो मैं समझता हूँ शरीफ फैमिली पे कोई 500 FIR होनी चाहिए कम से कम, जरदारी साहब पे 300 होनी चाहिए, और इसी तरीके से दूसरे अफराद पे इतनी दर्जनों के हिसाब से FIR होनी चाहिए। अभी कहा गया कि जी हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और हुकूमत केस नहीं बना रही। ये तमाम केसेस अगर आप देखें तो अदालतें कभी केस नहीं बनाती, अदालतों में केस जाते हैं, FIR जाती है, चाहे हम जाते हैं, उसके बाद अदालत उस पर अमल करती है। केस यकीनी तौर पे हुकूमतें ही बना रही, केस यकीनी तौर पे थानों में बन रहे हैं। FIR कोई अदालत के रीडर या अदालत के जज के घर में नहीं कटती, अदालत थानों में कटती है। थाने या ये जो DIG साहब हैं, ये हुकूमत के रानी सनाउल्लाह की मताहत है, ना कि किसी जज के मताहत है। और ये जो हमें 3 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ये जो वारंट्स हैं, ये वारंट्स निकले हैं कि इमरान खान साहब की अदालत हाजिरी 18 तारीख को है, यकीनी बनाई जाए, उसकी तकमील के लिए है। ये कोई उन्होंने जो नहीं किया, कोई कत्ल नहीं किया हुआ कि पुलिस इस अंदाज में आई हुई है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई हमने दहशतगर्द अरेस्ट करना है, जिसमें DIG, पत्थरबंद गाड़ियां, वाटर कैनन और ये तमाम नॉनसेंस किस्म की चीजें लेके वो उनके घर पे पहुंचे, सिर्फ वारंट्स हैं। ये बज़ाहिर साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत की तरफ से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक सियासी जमात के खिलाफ नजर आ रही है, और इसकी वाहिद वजह नजर आ रही है वो ये क्योंकि हुकूमत चाहती थी इलेक्शन ना हो, इलेक्शन कमीशन भी इसमें डिले कर रहा था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कहती है कि इलेक्शन आईन पाकिस्तान के तहत 90 हैं, और उन इलेक्शंस का चूंकि होना अब सामने नजर आ रहा है और काफी नजर आ रहा है, एक शिकस्त नजर आ रही है। यानी आप समझते हैं कि हुकूमत को शिकस्त का खौफ है और इसलिए उनके ऊपर गैर सियासी इस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% यही बात है, और इस मुकदमा में कोई सब्सटेंस नहीं है। तो फिर आपको लगता है कि फिर इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो इससे सियासी फायदा होगा उनको? देखिए, गिरफ्तारी जब आपको कानून रास्ता देती है, जब वही अदालतें उनको जमानतें दे रही हैं, तो फिर क्यों नहीं इंतजार कर रहे? एक वारंट की तामील के लिए गिरफ्तारी का ये तरीकेकार किसी के लिए भी दुनिया में नहीं होता जो इन्होंने अपनाया है। बाकी वो तमाम अदालतों में आपके हमारे सामने जा रहे हैं, और अदालतों से जमानतें भी निकली हैं, और बहुत जगह अदालतों में केस भी खत्म कर दिए। कभी एक दहशतगर्दी का केस बनता है, कभी आपके सामने है। तो ये बड़ी क्लियर चीज है कि ये एक उनके साथ की फिजा क्रिएट की जा रही है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कहिएगा, जिस तरह अब ये हालात आपको नजर आ रहे हैं, जिस तरह सुबह से लेकर अभी तक ये सिचुएशन है, लगता है कि इमरान खान गिरफ्तारी दे देंगे खुद ही, या गिरफ्तार किया जाएगा? बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने पता नहीं क्या ढिंढोरा पीटा हुआ यहाँ। भाई किस बात गिरफ्तारी किस में देनी है, जरा समझिएगा, पहले बात जरा समझिएगा। अदालती प्रोसेस का जब आपने सिर्फ प्रोसेस कराना है अदालत का, आप क्या इमरान खान की कोई जमानत खारिज हुई है किसी कोर्ट से? जो मैंने अपनी वकालत की लाइफ में ये नहीं देखा कि एक क्लर्क का काम एक DIG कर रहा है। क्लर्क का काम क्यों कह रहा हूं, प्यादा, यानी आपने वारंट गिरफ्तारी जो है, नाकाबिले जमानत वारंट जो है, अदालती हाजिरी के लिए सर्विस करा रहे हैं, उसके लिए हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, उसके लिए
अपना कितनी प्लाटून अपना आ रही है, ये बड़ी हैरानकुन बात है। और एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, आपको मैं तारीख के झरोखे में ले जाऊं। जी। राणा सनाउल्लाह को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पकड़ना, अदर साहब। इस्लामाबाद चले गए ना, जी जी। और इस्लामाबाद की पुलिस ने, यही पुलिस ने, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे एड्रेस, और ये रिकॉर्ड की बात है, इस इस्लामाबाद पुलिस ने वो वारंट एग्जीक्यूट नहीं करवाए। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं मैं आपको। जी जी। और मजेदार जो बात है, क्या बुनियादी हक के इतने सस्ते पड़ गए हैं यहाँ? क्या कोई आप दहशतगर्द पकड़ने आया यहाँ चीखे मारते? और किस जी अजहर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे तो आवाज आ रही है आपकी, मुझे जी आ जी रही है आवाज। जी जी, कहिएगा। अच्छा देखिए, क्या करना क्या चाहती है मरियम सफदर? आके कहती है कि जनाब वो गिरफ्तार, कौन सी गिरफ्तारी से डर लगता है भाई? कोई गिरफ्तारी से डर नहीं लग रहा। ये किसने कह दिया गिरफ्तारी से डर तो लग फिर रहा दे है? दे गिरफ्तारी सर, में तो गिरफ्तारी दे दे फिर सर, नहीं लग रहा तो। जाना चाह रहा हूं ना मैं बड़े सादा लफ्जों में। जी जी। कौन से एफआईआर में गिरफ्तारी करने आए? वो कह रहे हैं हमने वारंट फॉर अरेस्ट का एग्जीक्यूट कराना है, यानी आपने अदालत में पेश होना है। गिरफ्तारी किसने कह दिया? हर एक यहाँ गलत खबर चला रहा है। कौन सी गिरफ्तारी? सर फर्दे जुर्म आयद होनी है सर। अगर जुर्म साबित हो जाता है इन पे, तो फिर क्या होगा? नाअहली हो जाएगी, ताहियात नाअहल हो जाएंगे। अच्छा वो तो एक बड़ी लंबी कहानी है। कौन जी लंबी कहानी है। जी। अभी सिर्फ बताना जो आपके सामने है, मुझे दुख और अफसोस हो रहा जी। है। इस अदालती निजाम तो अपनी जगह पर है, इस पुलिस के निजाम के ऊपर, कि वो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के पास 2 स्पेशलिटी आ चुकी है, थाना कोसार और रमना में। या वो दहशतगर्दी के पर्चे बांटते फिर रही है, या बगावत के पर्चे। और इमरान खान के दौर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ना एफआईए को इस्तेमाल किया गया, ना इस तरह का पुलिस को इस्तेमाल किया गया। ये इस दौर में हो रहा है। हाँ अजहर साहब, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। मैं आपको ब्रेक के बाद आपका पॉइंट इसी पर लूंगी। वक्त पे ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे इस वक्त जो सारी सूरत हाल हुई है लाहौर में, जमान पार्क में कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। पुलिस की हिकमत अमली भी तब्दील हो चुकी है। रात का इंतज़ार किया जा रहा है, अंधेरे का इंतज़ार किया जा रहा है। मोहसिन साहब, मेरा सवाल आपसे भी है अब कि एक तरफ इंतहाबी मुहिम भी शुरू है, मरियम नवाज़ भी वर्कर कन्वेंशन से ख़िताब कर रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने किया, लेकिन दूसरी तरफ रैलियों पर पाबंदी, दफ़ा 144 नाफिज, फिर उसके बाद जब इजाज़त दी जाती है तो मशरूत इजाज़त दी जाती है। अब इमरान खान साहब ने इतवार को भी मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान किया है। हो जाएगा वो जलसा या उससे पहले कुछ हालात तब्दील हो जाएंगे? अब मैं इसका जवाब देने से पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। जी। आज़ाद सिद्दीक साहब ने बताया कि किसी माजी के दौर में कभी एफआईए वगैरह इस्तेमाल नहीं की गई, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि एक एफआईए में एफआईआर कटी थी मुराद सईद साहब के कहने पे लाहौर एफआईए में जी। और आधे घंटे में इस्लामाबाद में मोहसिन बेग साहब की जिस तरह गिरफ्तारी हुई थी वो तारीख का हिस्सा है। और इसी तरह रिजवान रजी गिरफ्तार हुए एफआईए की तरफ से। तो ये मैं तो रिकॉर्ड को दुरुस्ती के लिए ये बात कर रहा हूँ। बाकी इमरान खान साहब ने कल भी अपनी लाहौर में रैली निकाली है, उसकी उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी थी और वो रैली निकली है। वो दाता दरबार के बजाय पहले ही उससे खिताब करके मशरूत इजाज़त थी ना सर, उसमें शर्तें रखी गई थी कि आपने अदलिया इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दूसरी तरफ हालात तब्दील हैं। मरियम नवाज साहिबा तो तवातुर से इल्ज़ामात लगाई जा रही हैं। तो ये तो कभी के दिन और कभी की रातें होती हैं। आजकल मरियम नवाज के चाचे की हुकूमत है और कभी इमरान खान साहब इन पे ऐसी पाबंदियाँ लगाते थे। ये तो पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा है। कोई साथ बैठ के और अच्छा सियासी माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं। अब उनका मौका है तो वो अपनी जो है पुराने गुस्से निकाल रहे हैं
और जब इमरान खान साहब थे तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने मुखालफिन को कुचलने में। उन्होंने तो ताकत का वो इस्तेमाल किया है जो कोई आमिर और कोई फौजी हुक्मरान भी नहीं करता था, क्योंकि वो वन पेज पे थे और उस पेज का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया जब तक वो पेज फटा नहीं। जहाँ तक इमरान खान साहब के इतवार को लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के एक सियासी रहनुमा और उनकी जमात जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, तो उसकी इन्हें इजाज़त होनी चाहिए। और अलबत्ता ये दुरुस्त बात है कि उन्हें किसी पे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। अगर कोई बात है किसी के बारे में तो वो अगर ऐसी पाबंदियाँ लगती हैं तो उसका उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर उनकी लाइव तकरीर कोई टीवी चैनल भी दिखाते हैं तो उनके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन उन्हें कल भी और आज भी उनका वीडियो बयान जो उन्हें रिकॉर्ड करवाया है वो नशर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई खदशा है कि इमरान खान को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और चाहता हूँ कि उसको इमरान खान को वही आज़ादी में होनी चाहिए जो बाकी सियासी रहनुमाओं को है। बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक भी, उनसे भी आपने जो पॉइंट रखा उनसे जानने की कोशिश करूंगी मैं, लेकिन राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर अब्बास साहब, आप ये मुझे बताइएगा कि जैसे अभी ऐलान भी कर दिया गया है जलसे का, इससे पहले जब रैलियाँ निकाली गई तो दफ़ा 144 का नफाज था, फिर उसके बाद कल भी मशरूत इजाज़त थी। इस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में रुकावटें खड़ी करना क्या ये आईनी अमल है? पहला गैर आईनी अमल वो था जब इमरान खान साहब की जो तकरीर थी या उनको टीवी से ऑफ एयर कर दिया गया था और हुकूमत ने, कैमरा ने बिल्कुल तमाम चैनल्स पे पाबंदी लगा दी थी कि इमरान खान को लाइव कवरेज नहीं की जाएगी, बल्कि रिपोर्टिंग भी नहीं दिखाया जाएगा, जिसको अदालत ने उठा के उस ऑर्डर को डस्टबिन में एक दिन में फेंक दिया। फिर दूसरी बात ये है कि 144 लगाया जा रहा है। अगर हम इलेक्शन के लॉज को पढ़ते हैं तो इलेक्शंस के लॉ ये परमिट करते हैं कि जब आप इलेक्शन जोन में होते हैं तो फिर जो कैंपेन है और इलेक्शन का मकसद क्या होता है, दुनिया भर में अगर आप इलेक्शनिंग देखते हैं तो इलेक्शनिंग यही होती है कि आपने अपने इंतखाबी जलसे करने हैं, इंतखाबी रैलीज निकालनी है, लोगों को आपने अपना पैगाम, अपना मैनिफेस्टो देना है। तो उसके लिए तो आप ये दुनिया में, अमेरिका में देख लीजिए, टीवी पे डिबेट्स होती हैं, जलसे निकाले जाते हैं, रैलीज होती हैं, उससे रोकना तो ये अमाउंट करती है प्री पोल रिगिंग को। तो इसी को प्री पोल रिगिंग कहते हैं, जो एक तरह से हुकूमत कर रही है कि उनको कभी मीडिया से ऑफ एयर किया जा रहा है, कभी उनकी रैलीज को, और फिर उनको 80 से ज्यादा मुकदमात में इन्वॉल्व कर दिया, जिसका नतीजा ये है कि वो हर रोज कभी एक अदालत में जा रहे हैं, कभी दूसरे में जा रहे हैं, और वो अपनी इलेक्शन और पॉलिटिकल एक्टिविटी को वो टाइम नहीं दे पा रहे। दिस शोज कि हुकूमत जो कि एक 14 जमातों पे मुश्तमिल है, वो इनके इलेक्शन से घबराई हुई है और उनको खौफ इसलिए आया है कि 14 जमातों ने मिलके जब ये साउथ पंजाब में अभी हालिया इलेक्शन हुआ तो उसमें बहुत मार्जिन से पीटीआई का कैंडिडेट जीत गया। तो अपनी इस चीज को देखते हुए पहले ये बहाना बनाया जा रहा था कि जी इलेक्शन हो नहीं सकते, डिले कर दिए जाए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कि जी आइन कहता है खुदारा इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। अवैध जो है, आपने हुकूमती सुना होगा गुजरा के बयान कि जी इलेक्शन इकट्ठे होंगे, हम अपना जब चाहेंगे इलेक्शंस करेंगे, और फिर ये चीजें अब इनको मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जो लेवल प्लेइंग बात की जा रही है हुकूमत के में अब भी यही है कि जी लेवल प्लेइंग तब ही होगी कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाए, इमरान खान साहब को नाअहल करा दिया जाए और फिर इलेक्शंस किए जाए। लेकिन ये एक ऐसा अमल है कि जिससे पाकिस्तान ऑलरेडी इतना इनस्टेबल हुआ है, इकोनॉमी इनस्टेबल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो हम एक ऐसे
एक कॉर्नर में धकेल दिए जाएंगे कि जहां से फिर हमारा जो कहा जाता है कि ना इकॉनमी हमारी रिवाइव हो सकेगी, ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज रिवाइव, आय भी बढ़ाना आ जाएगा। तो अब इस मुल्क में जो सेन माइंड्स हैं उन्हें सोचना है और एक भी इलेक्शन की तरफ मुल्क को ले जाना चाहिए। ठीक है, अदर सिद्दीक साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आप पहले भी बता रहे थे तोशाखाना के हवाले से कि कहाँ पे खला है, कहाँ पर इमरान खान जो हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि गैर सियासी मुकदमात हैं, केसेस हैं, बनाए जा रहे हैं, असल इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप कानूनी माहिरीन भी हैं, हमें बताइएगा कि इसके असल नुकात क्या हैं, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है और फिर ये मुकदमा बनाएगा और आप गिरफ्तारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया। असल में बड़ा मुश्किल है सच बोलना, और सच बोलने ना तो बहुत फायदा हो जाएगा। नेशनल टीवी चैनल पे हम बैठे हों और हम गलत बात को पोर्ट्रे कर रहे हो, ना कोई सर हो ना पाँव हो, जो कि ये प्योर लीगल इशू है, तो इसको लीगल एंगल से देखना है। मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, हमने पाकिस्तानी तारीख में नहीं देखा कि एक DIG क्या वारंट, ये आपको पता क्लर्क क्या होता है, चौथे ग्रेड का, 5वें ग्रेड, ये उसका काम होता है प्यादे का आकर नॉन अवेलेबल वारंट अदालत कहती है, वो जाके बेचारा सर्विस करा देता है। इसके अलावा यानी हमने कभी ये देखा है कि DIG हेलीकॉप्टर लेके आ जाए? अच्छा क्या सर आप सर्विस कराने जा रहे हैं ना, सिर्फ सर्विस कराने जा रहे हैं, एक नॉन अवेलेबल वारंट है, ये जमानत खारिज नहीं हुई है। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है? यानी कहा जा रहा है गिरफ्तार, वो किस बात की गिरफ्तारी देगी? वो जब कोई पर्चे में अदालत कह ही नहीं रही कि गिरफ्तार करना है आपको, ये सिर्फ कहे गिरफ्तार आपने लेके आना है पेश करने के लिए। और पेश क्या यानी पेशी है 4 दिन बाद। क्या आज आप पकड़ के ले जाएंगे वहां पर? किस कानून के तहत है? हफ्ते भेजा में होंगे ये जो कहा जा रहा है। और यह DIG वगैरह को 1000 बार सोचना चाहिए। और वजह क्या है? इस्लामाबाद पुलिस बांधी है इस वक्त, आपके साथ को अंदाजा होना चाहिए। उसको कौन बैठा है? मिनिस्टर इंटीरियर बैठा हुआ है, कौन है? राणा सनाउल्लाह है। यानी कौन सी ये बातें जो अभी राजा अब्बास साहब ने की बातें पे लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं ना, वो जो क्या तोशाखाना में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही थी, क्या चाह रहे हैं वो भी गिरफ्तार? ओ भाई गिरफ्तार करना है, क्या कुछ कत्ल कर दिया है? वो क्या कुछ दहशतगर्दी कर दी है? आप वहां पर हाल ये है, इस्लामाबाद में 1000 पुलिस वाले अभी बैठे हुए हैं कि इमरान खान को लेके जाना है। लाहौर में पता नहीं दर्जनों। और मैंने एक बात आपके सामने रखी थी और ये याद रखना चाहिए हमें, राणा सनाउल्लाह को एंटी करप्शन का पर्चा था, उस पर एड्रेस लिखा था वारंट ऑफ नॉन अवेलेबल वारंट एग्जीक्यूट करने का फैसलाबाद का। इस्लामाबाद में पुलिस चली गई और इस्लामाबाद की पुलिस ने कहा भाई हमारे नाम तो आई नहीं। तो ये पंजाब पुलिस क्या कर रही है? पंजाब पुलिस तो निगरान हुकूमत की है यहाँ पर, यहाँ B टीम बैठी हुई है मौजूदा PDM की हुकूमत की, जो आइन और कानून को इस तरह लताड़ रही है। यानी अब चाहते क्या है? एक कितने बड़े पॉपुलर लीडर को पता तो चलता है ना, कोई तमगा लगना था, यानी यहाँ क्या कोई साइकिल चोरी का मुकदमा है क्या? वो क्या कोई मुर्गी चोरी का मुकदमा है क्या? क्या है क्या? अभी तक तो कोई ऐसा मुकदमा आ नहीं सका। जहां तक तोशाखाना वाला मामला है, मैं बताता चलूं आपको जी, तोशाखाना में अब बनेंगे इनके खिलाफ मुकदमे, ये नाहल होंगे ताउमर कि जो कुछ छुपाया हुआ है। और तोशाखाना में सेक्शन 137 लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आ गया हुआ है। अदालत ने कहा है कि वो नाहल नहीं कर सकता, सिंगल जज जैसे शाहिद ग्रीन का फैसला मौजूद है। और दूसरी तरफ जो है एक बड़ा अहम इशू है, यहाँ ये 4-5 पार्लियामेंटेरियन PML ने वहां पर इस्तगासा दायर कर दिया आर्टिकल 63 में तो आता ही नहीं है ये तोशाखाना। वहां तो लिखे हुए 62% में कौन से आते हैं? अच्छा चले इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया, इलेक्शन कमीशन ने अगर एक्शन लेना है तो टाइम लिमिट एक एलिमेंट है। आपने 2018 की रिटर्न उठाई, ये जून में थी, दिसंबर में फाइल करनी होती है, दिसंबर के 3 महीने में लिखा हुआ 4 महीने में 120 दिन के अंदर एक्शन लेना है, नहीं लिया इलेक्शन कमीशन ने एक्शन। 2019 का था, 19 का तो 30 अप्रैल तक लेना था, 2020 में नहीं लिया। इसी तरह 30 अप्रैल 2021 नहीं लिया। ये रिकॉर्ड के ऊपर है। वो तो इस्तगासा भी देखा जाए वो भी गैर कानूनी है और एक अपने इख्तियार से तजावुज है। इस्तगासा दायर करना है तो ये सेशन जज साहब जो है ना, इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि यज़ेन इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि किस तरह बनता है। और आप उस बुनियाद के ऊपर, और पता है सेशन जज साहब को कि इमरान खान साहब बीमार हैं और ये अदालत का काम है। राइट टू फेयर ट्रायल क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, कि आपको यानी या तो आपको देखना बहुत है जल्दी किस बात की है, क्या ऐसा है। और जब वहां मुख्तलिफ दरखास्तें अगर दे दी गई हैं कि आपका इख्तियार नहीं है, ये इस्तगासा चल नहीं सकता है, इस्तगासा में कोई फर्ज जुर्म आयद नहीं हो सकती है, आपने हाजिरी यकीनी बनानी ना, हाजिरी यकीनी बनाने के आपको इस्तिस्ना की दरखास्तें आई हुई हैं।
वो चैलेंज कर रहे हैं वाला अदालतों में। ठीक है चला सर, ये अदालत तो जो भी आपने बड़ा करेगी वो आपके तफसीलन सामने आ जाएगा। बड़ा तफसीलन हमें आपने इस हवाले से बताया। अब मुझे एक सवाल ये भी बता दीजिएगा, कानूनी और आईनी हवाले से, ये जो दफ़ा 144 नाफिज की जा रही है, ये आईनी और कानूनी तौर पर जायज़ है? और जो अब आगे जलसा होने जा रहा है, पहले ये जवाब बनाया जा रहा था कि PSL है, मैराथन रेस है, उससे पहले ये कहा जा रहा था कि ख़वातीन का आलमी दिन है, इस वजह से दफ़ा 144 लगाई गई थी। अब PSL इतवार को भी है और जलसा इमरान खान ने करना है मीनार पाकिस्तान में, तो फिर वहाँ पर भी दोबारा से दफ़ा 144 लगाई जाएगी, फिर क्या होगा? अच्छा, बहुत जबरदस्त सवाल किया, क्योंकि मैंने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम साहब के पास, तारिक सलीम शेख साहब के पास हमाद अजहर की तरफ से यही पॉइंट उठाया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी। अभी देखिए, अपना मरियम कर रही है ना यहाँ पर जलसे, जी मरियम कर रही है ना जी जी। अपना 12 तारीख को भट्टा चौक में इतना बड़ा जलसा किया PMLN ने, मैराथन यहाँ रेस हुई, यहाँ औरत मार्च के सारे आपने सारे देखे ना, तो क्या वहां नहीं था खतरा? और ये बड़ी रिकॉर्ड की बात बताने लगा हूं, 8 मार्च को इन्होंने पहला दफा 144 का नोटिस अपना लगाई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, उसको तो इख्तियार ही नहीं है, ये तो लगाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, उनका इख्तियार ही नहीं है। वो चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जब इन्होंने जाके वापस ले लिया, 7 दिन के लिए लगाया था, 15 तारीख तक के लिए, 12 तारीख को 1 दिन के लिए फिर लगा लिया। वो भी क्या कर रहे हैं आप नजर आ रहा है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, सियासी जमात को जलसा नहीं करने दे रहे। और जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो 144 लग नहीं सकती, मैं बड़ा क्लियर हूं, और यही मामला हम कोर्ट के सामने लेके किए हैं। 8 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और आप बैठ के, और दूसरा है कि 12 तारीख को भी जो इमरान खान साहब ने जलसा लेके जाना था, वो तो रूटीन ही था जहां PSL थी, अभी भी मीनार पाकिस्तान में करना हो। ये सुबह लगा हुआ लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कहा है आप आए बताएं कि ये क्यों, यानी अगर कुछ सेशन हो रहे हैं या बाकी चीजें सारी हो रही हैं, इजलास सारे हो रहे हैं, पूरे पंजाब में हो रहे हैं, आपके पास क्या भैया आपको बुनियादी आर्टिकल 17 है जो सियासी जमात बनने का और इलेक्शन लड़ने का बुनियादी हक देगा, और इतनी जजमेंटें इसके ऊपर है मियां नवाज शरीफ के केसेस, मौलाना बेनजीर भुट्टो के केसेस में, कि जहां आप इलेक्शन के प्रोसेस को नहीं रोक सकते, और यहां इलेक्शन कमीशन को लिखा गया। इलेक्शन कमीशन भी बी टीम के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि लेवल यानी फेयर अपना 218(3) क्या है, फ्री ट्रांसपेरेंट एंड करप्ट प्रैक्टिस शुड बी गार्डेड अगेंस्ट, बताएं कोई एक्शन लिया, यहाँ निगरान सेटअप लगाया। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की है, मैं इस हवाले से मोहसिन साहब का भी पॉइंट जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तोशाखाना के हवाले से और फिर इलेक्शंस के हवाले से। अच्छा मोहसिन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, जैसे कि अजहर सिद्दीक साहब ने एक पॉइंट उठाया लेवल प्लेइंग फील्ड का, जो मरियम नवाज साहिबा से भी बात करती हैं, फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब एक ही तरफ सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरी तरफ हर चीज़ पर पाबंदी लगाई जाएगी? तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो है कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान कानून से बालातर हैं और उन्हें किसी कानून की गिरफ्त में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक गलत सोच है, और लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबके लिए होना चाहिए। फिर जैसे पहले लोग गिरफ्तार हुए थे और जैसे कहा जा रहा है कि एक DIG गए हैं लाहौर में, ये इससे पहले हमने कभी ना सुना है ना कभी देखा है, लेकिन हमने कभी ऐसी मज़ामत और ऐसी कभी ह्यूमन शील्ड बनाकर किसी लीडर को अपने घर में नहीं देखा बैठे हुए कि वो गिरफ्तारी भी देने के लिए तैयार नहीं है, वो वारंट ऑफ अरेस्ट जो हैं उनकी तामील करने के लिए भी तैयार नहीं है, वो किसी बात के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए सब कानून ख़त्म हो जाएं, वो कानून से बालतर हैं, वो देवता हैं, उनका ख्याल किया जाए, अदालतें जो हैं उनके लिए हर वक्त खुल जाएँ, रात को, सुबह, दोपहर, शाम, जब उनकी मर्ज़ी हो। तो ये भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब आपने हमने माजी में देखा, इमरान खान ने लोगों को जेल में डाला और बगैर किसी सबूत के डाला, और उन्हें 7 साल अंदर रखा और उन्हें डेथ सेल के अंदर रखा, और उनसे कोई चीज़ साबित नहीं की जा सकी। तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड था? क्या ये इंसाफ था? उस वक्त तो हमारी अदालतें सो रही थी, उन्हें पता ही नहीं था कि कोई लोग जेलों में पड़े हुए हैं, और उनके केस भी हमने देखे हैं। आज हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक इमरान खान के लिए अदालतें खुल जाती हैं और
अदालतें बल्कि पूछती हैं कब आएंगी जनाब। क्या ये बस नहीं हुआ कि अदालत खुद उनके पास नहीं गई, इसके अलावा तो लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात है तो फिर सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। इमरान खान जो हैं वो ना किसी से कम है ना किसी से ज़्यादा है। पाकिस्तान के एक सिटीज़न की हैसियत से अगर कानून उन पर लागू होता है तो उनको उसका जो है एहतराम करना चाहिए। और अगर आप ये कहते हैं कि चूँकि इलेक्शन है और इमरान खान को खुली छुट्टी दी जाए तो फिर जेलों में जो लोग पड़े हैं उन्हें खुली छुट्टी क्यों नहीं देते? इलेक्शन है, उन्हें भी किसी ने इलेक्शन लड़ना होगा, किसी ने कैंपेन चलानी होगी, किसी ने कुछ करना होगा, किसी ने नारे लगाने होंगे। तो ऐसे कानून को इस तरह ना पेश करें कि ऐसा लगे कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ इमरान खान के लिए बना है, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है सर, मैं अजहर सिद्दीक के पास भी ये पॉइंट लेकर जाऊंगी, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं आपको पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आज 28 मई की तारीख भी दे दी है गवर्नर गुलाम अली ने KPK में इलेक्शंस के हवाले से, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, अमन अमान की सूरत हाल नहीं है और दुआ है कि इलेक्शंस खैर आफियत से हो जाएँ। ये भी साथ उन्होंने खदशात जाहिर कर दिए हैं। अब अगर कुछ हो जाता है खुदा ना ख्वास्ता तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? देखिए वो तो मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में, आपने कहा था कि आपको इलेक्शंस होते नजर नहीं आते। इलेक्शन नहीं होंगे जी, और नहीं होंगे और नहीं होंगे। ठीक है सर, तो फिर ये कैसी जमहूरियत है? अब तारीख आ चुकी है, अनाउंस हो चुकी है डेट्स, लेकिन इतने इफ एंड बट्स हैं, समझ नहीं आ रहा। तो ये ऐसी जमहूरियत है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत है। जब ये ऐसी है कि जब 1 पेज हो तो इमरान खान साहब के लिए सब दरवाजे खुल जाते हैं, जब 1 पेज ख़त्म हो जाता है तो दूसरे लोगों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। हम ये तो पाकिस्तान में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई हम अमेरिका या बरतानिया में नहीं बैठे और ना उनकी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में 75 साल से होता चला आ रहा है वैसे ही अभी भी हो रहा है। आप देखें कि एक जनरल ज़ियाउल हक ने आमे ने 90 दिन के इलेक्शन की नारा लगाकर वो 11 साल पाकिस्तान के सर पर सवार है। तो अभी भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अगर हम अनजाने बन जाएं और हम अगर जिक्र ना करें उन बातों का, हम कहें कि ये हुकूमत कर रही है, तो मैं भी बाकी लोगों की तरह मासूम बन जाता हूँ और मैं भी बातें बाकी नहीं करता। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, समझ आ गई है। अजहर साहब आप कहिएगा, मोहसिन साहब का पॉइंट आपने सुना है, मेरा आपसे सवाल भी कुछ इस तरह ही है। आप KPK के हवाले से डेट आ गई है, एक तरफ इंतखाबी मुहिम है, दूसरी तरफ जो लाहौर में सिचुएशन बनी हुई है, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर कौन लीड करेगा और फिर ये इंतखाबी मुहिम चल पाएगी उनकी, जीत जाएगी PTI? अच्छा, मैं 2 चीजें बता दूं। मोहसिन साहब ने शायद पता है कि असल हकायक का नहीं, इनको मैं इनकी नॉलेज के लिए बता दूं। आप जी जी किसने कहा है के साथ भाई, बड़ी सीधी सी बात है, नवाज शरीफ को, मरियम सफदर को, कैप्टन सफदर को सजा हुई है। कौन से केस में इमरान खान को सजा हुई है अभी तक? यानी बंदा सोचे तो सही के बात तो सच बताए। नेशनल टीवी पे चैनल पे आप बैठे हुए हैं, आप कही जा रहे हैं ऐसी बातें ना को हकायक पे मबनी है। मैं चैलेंज करता हूं इस बात के हवाले से, जितने केसेस थे सारे के सारे क्या थे? करप्शन के केसेस थे। और करप्शन के केसेस अब कैसे खत्म किए हैं? अमेंडमेंट किए हैं 1100 अरब रुपए की। क्या हम भूल जाए कि जो पैसे लूट मार की है, जो कॉन्ट्रैक्ट की है, अभी तोशा खाना में बड़ी बातें होती थी, हम सब ने देख लिया कि जहां यहाँ लूट मार किसने की है। असल में मैं फिर बताता चलूं, यानी हम ऐसे ही सोचे समझे बगैर बातें शुरू कर देते हैं। बातें जब करनी हो सच्चाई के साथ, मैं लफ्ज फिर चैलेंज इस्तेमाल कर रहा हूं कि नवाज शरीफ को, मरियम सफदर को, सफदरबान को सजाएं हुई थी और नैब के कानून के तहत बाकायदा रेफरेंस फाइल हुए और वो रेफरेंस जैसे वापस हुई हैं आप देख सकती हैं। कितने गए जो बाकायदा बरी हुए हैं, रिकॉर्ड पे बताएं। ये 66 सियासतदानों ने सत्यानाश किया हुआ था, सारे नैब लॉ का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने अपने यानी ये कौन सा लॉ है? इमरान खान ने बनाया था ये नैब का कानून जो है 1999 का बना हुआ है और उसमें तरमीम जितनी की है इन लोगों ने की है, इन सब ने पहले और अब भी जो तरमीम किया, आप सोच नहीं सकते कि कितना नुकसान हो गया इस मुल्क का। आपने खुली छुट्टी दे दी है लूट मार करने की, जो मर्जी करने के वाले। अब आते हैं अगली बात की तरफ।
और मैं हैरान होता हूं कि हम आइन तोड़ने को सपोर्ट कर रहे हैं बड़े आराम से कह दिया कि जनाब इलेक्शन ही होने। ये कौन है करने वाले फैसला भाई? सुप्रीम को आइन है पाकिस्तान का आर्टिकल 224 पढ़ लें, 112 पढ़ लें, 105 पढ़ लें, जिसमें लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, नॉट लेटर देन का लफ्ज है। और जहां तक पंजाब की हद तक थी ना, पंजाब में आपकी बात नहीं की थी। सर मोहसिन साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं आपकी बात पे? साहब अगर इलेक्शन हो गए वक्त पे तो मैं आपको मिठाई लाहौर आके खिलाऊंगा। अभी हिम्मत करके बर्दाश्त करें, फिर आराम से जवाब दे दें। अब जरा आप आगे सुन लें, मैं आपके सामने रख देता हूँ। आइन तोड़ना तो मजाक है। अब किसकी बात कर रहे हैं? वो अपना जियाउल्लाह की। वो जियाउल्लाह और बाप था नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ ने हर दफा बैठ के उसी के सर पे बैठकर जो याचियां की हैं, रिकॉर्ड की बातें हैं। किसकी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने आज भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर इनके हाथ बेच रहा तो किस वजह से है? आपको हारे को नजर नहीं आ रहा, पूरी कौम को नजर आ रहा है। अब जरा बात को समझिएगा। पंजाब की हद तक गवर्नर ने कहा कि जनाब मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की है, जब मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की है मैं तारीफ नहीं दे सकता। गवर्नर केपी ने असेंबली डिसॉल्व की और लिखा हुआ है कि पहले पोल की डेट देनी है। आर्टिकल 112 पढ़ लेने, जो उर्दू में देता हूँ तो पंजाबी में भेजता हूँ, मैं फारसी में भेजता हूँ। अगर अभी फारसी समझ नहीं आ रही अरबी में भिजवा देते हैं, तो सिंधी में भिजवा देते हैं या पंजाबी में भिजवा देते हैं। 112 आर्टिकल है क्या? 112 आर्टिकल कहता है कि पहले पोल डेट देनी है। अजहर साहब आपका पॉइंट आ गया। मोहसिन साहब आपको एक कमेंट देना चाहेंगे? कुछ मेरे पास वक्त की कमी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अजहर साहब की दुआ पूरी होनी चाहिए, इनकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, आइन पर अमल होना चाहिए और इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे। आपको नज़र नहीं आते, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, मोहसिन रज़ा खान साहब, राजा आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल फिर हाजिर होंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।